नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित और लाख टके की बात में सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी मुल्क चीन की, जो एक तरफ बातचीत का दावा करता है, दूसरी तरफ साजिशों को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है। और चीन की इन्हीं साजिशों के सफर में अब जो खुलासा हुआ है वो वाकई बेहद चौंकाने वाला है। ये जानकारी, ये खुलासा अक्साई चीन से जुड़ा है। जंगल में युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी कर चीन की आर्मी हिंदुस्तानी फौज को टक्कर देने का सपना देख रही है। कभी वेस्टर्न थिएटर कमांड, कभी ईस्टर्न थिएटर कमांड के हवाले से चीन का भोंपू अखबार पिछले 6 महीने से इस तरह के वीडियो जारी कर रहा है। कभी मिसाइलों का वीडियो, कभी रॉकेट पावर दिखाने वाला फुटेज। इन्हीं पैतरों के जरिए चीन की सेना दुनिया के सामने अपना हवा बनाए रखना चाहती है। जंगी जुनून वाला वीडियो चीन के इरादों को जाहिर कर रहा है। लद्दाख में भारत के साथ तनाव के बीच चीन के इरादे बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। एलएसी पर चीन का डेडली गेम, अक्साई चीन में तैनात चीन की किलर मिसाइल। ये खबर चीन की खौफनाक साजिश से पर्दा उठा रही है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी अक्साई चीन में विनाश का जखीरा तैनात कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्साई चीन में चीन मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। पूरे अक्साई चीन इलाके में एयरबेस को मिसाइलों, तोपों और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम रॉकेट से पाटा गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। इसके साथ ही 3 चीनी मिसाइलों को छिपाने के लिए जमीन के अंदर ठिकाने बना रहा है। साउथ चाइना सी में भी अमेरिका को धमकाने के लिए चीन की आर्मी ने इसी तरह की तैनाती की। चीन भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है, लेकिन भारतीय सेना मुस्तैद चीन को करारा जवाब देने के लिए। हिंदुस्तान के ब्रह्मास्त्र भी बेकरार है चीन के सर्वनाश के। चीन न्यूज नेशन। अंधेर नगरी चौपट राज। जी हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, हम बात कर रहे हैं उद्धव सरकार की। वो उद्धव ठाकरे की सरकार जो कंगना रनौत के दफ्तर को गिराने के लिए मिनट भी नहीं लगाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और अभिनेत्री पायल घोष घंटों से इंतजार कर रही है अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए। ऊपर से बीएमसी पहुंच जाती है पायल घोष की सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन के तौर पर घोषित करने के लिए, ताकि पायल घोष अपने घर से बाहर ना निकल सके और अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना करा सके। यौन शोषण की शिकार एक्ट्रेस पायल के गुनहगार को बचाने के लिए पुलिस से लेकर उद्धव सरकार की पूरी टीम लग गई है। बॉलीवुड में यौन शोषण की शिकार एक बेटी इंसाफ के लिए भटक रही है, पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एक्ट्रेस पायल को रात भर बिठाकर रखा, लेकिन महिला पुलिस का बहाना बनाकर केस दर्ज नहीं किया। पायल घोष अपने वकील नितिन सातपुते और उनकी टीम के साथ में ओशिवरा पुलिस थाने में रात 11:30 बजे पहुंचती है। 11:30 बजे पायल घोष से पूरी पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यहाँ पर महिला ऑफिसर मौजूद न होने के कारण कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती। ओशिवारा थाने में रात भर इंतजार कराने के बाद पुलिस ने लिखित शिकायत तो ले ली है, लेकिन अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया। अगले दिन का आश्वासन देकर पायल को भेज दिया गया, लेकिन उद्धव की पुलिस की नीयत कुछ और थी। पायल को रोकने के लिए बीएमसी ने अगले दिन पायल के घर को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया, जिससे पायल पुलिस थाने तक न पहुंच सके। ऐसे में अब साफ साफ दिखने लगा है कि कंटेनमेंट का बहाना बनाकर उद्धव की पुलिस अनुराग कश्यप को बचाने में जुट गई है। दरअसल पायल घोष के मामले में मुंबई पुलिस की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में। पिछले 48 घंटों से पायल अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए भटक रही, लेकिन पुलिस की तरफ से जानबूझकर मामले को भटकाया जा रहा है। टीम न्यूज नेशन।
तो लाख टके की बात में अब बात करते हैं एक ऐसे हवाई करतब की जिसे हर किसी ने, जिसने भी इसको देखा वो हैरान रह गया। आप भी देखिए किस तरीके से 3 अलग अलग हवाई जहाज का कॉम्बिनेशन बना जिसने हर किसी को चौंका दिया। हवा में जादूगरी, एरोबेटिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड। हवाई जहाजों का ऐसा कदमताल आपने कभी नहीं देखा होगा। विमानों का हैरत अंगेज फॉर्मेशन, 3 विमानों का बेजोड़ कॉम्बिनेशन, ऐसा करतब जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। मॉस्को के स्पोर्ट एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। इन तीनों विमानों ने एक साथ जो किया उसे देखकर सब दंग रह गए। वैसे तो 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा होता है, लेकिन इन 3 विमानों के करतब ने नया और हैरत अंगेज रिकॉर्ड कायम किया है। धुआं छोड़ते इन विमानों के ट्रैक को फॉलो कीजिए। इस एरोबेटिक्स को तकनीकी भाषा में डेड लूप कहते हैं। इस डेड लूप के करतब को एक बार अंजाम देना मुश्किल है, लेकिन इन 3 विमानों की तिकड़ी ने बार बार डेड लूप के करतब दिखाए। ये एरोबेटिक टीम फर्स्ट फ्लाइट के नाम से मशहूर है। इस टीम ने अपने करतब के जरिए सबका दिल जीत लिया। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना काल में जारी लॉकडाउन के बीच जरूरी नहीं कि हर बच्चे को ऑनलाइन क्लास मिल सके। कहीं पर इंटरनेट की दिक्कत है, कहीं बिजली की और कहीं स्मार्टफोन की। लेकिन इन सब के बीच छत्तीसगढ़ के एक टीचर ने एक अलग अंदाज में एजुकेशन देने का तरीका खोज निकाला है। क्या है ये प्रयोग, इस रिपोर्ट में देखिए। यह चलता फिरता स्कूल, बाइक पर छतरी लगी है, घंटी टंगी हुई दिख रही है, तो ब्लैक बोर्ड और माइक लेकर ये टीचर बच्चों के बीच हाजिर है। कोरोना काल में जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो एक टीचर स्कूल को ही बच्चों के पास लेकर आ गए। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की और कोरोना काल में बेहतर शिक्षा देने का बीड़ा उठाने वाले इस टीचर का नाम है प्रताप सिंह राणा। जब ये शिक्षक अपनी बाइक लेकर किसी मोहल्ले में पहुंचते हैं तो घंटी की आवाज सुनकर बच्चे दौड़े चले आते हैं और फिर रोजाना की तरह क्लास शुरू हो जाती है। इस अनोखे स्कूल में पढ़कर बच्चे भी काफी खुश हैं। सबसे खास बात है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन किया जाता है, जिससे कोरोना का खतरा भी नहीं रहता। इसी सब के चलते इस टीचर के अनोखी पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।